नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का जीव विज्ञान का अध्याय 6 और जो है वंशागति का आणविक आधार यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और इसका जो है 5 भाग हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज जो है भाग 6 पढ़ा जाएगा। इस भाग में हम जानेंगे क्या तो डीएनए प्रतिलिपिकरण के बारे में, यानी कि डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में, डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने डीएनए की संरचना के बारे में खूब अच्छे से अध्ययन किया और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने जाना कि डबल हेलिक्स मॉडल क्या होता है, किसने प्रतिपादित किया। ये कंप्लीट जानकारी जो है हम लोग प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं। आज जो है हम जानेंगे डीएनए प्रतिलिपिकरण के बारे में। तो यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक जटिल प्रक्रिया है और इसको ध्यान से सुनिएगा। जो भी बातें बताएं उसको उस पर ध्यान दीजिएगा, ज़रूर आपको समझ में आएगा। तो डीएनए प्रतिलिपिकरण होता है क्या, डीएनए प्रतिलिपिकरण होता है क्या, यानी कि इसको साधारण सी भाषा में हम कह सकते हैं कि डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना। तो आइए डीएनए प्रतिलिपिकरण को जान लेते हैं। जानने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। लगे कि हाँ वीडियो आपके लिए लाभदायक है तब जाकर के सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही छोड़ के चले जाइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे अंत में लाइक कीजिएगा, पहले लाइक करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं डीएनए प्रतिलिपिकरण के बारे में। डीएनए प्रतिलिपिकरण होता है क्या, तो हम इसे साधारण सी भाषा में कह सकते हैं डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए प्रतिलिपिकरण, प्रतिलिपिकरण इसको बोला जाता है इंग्लिश में डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन। और इसे सामान्य रूप से हम लोग कह सकते हैं कि डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, तो डीएनए रिप्लिकरण कहलाता है। जो भी बातें हम यहाँ पे बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। और यदि आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है, पिछला वीडियो जो है आपने नहीं देखा है, तो उस वीडियो को देखिए, वहाँ से ये लिंक्ड है, कनेक्टेड है, तब जाकर के पूरी बात आपको जो है समझ में आएगी। तो हम लोगों ने डीएनए की संरचना के बारे में अध्ययन किया था। यह एक जो है डीएनए स्ट्रक्चर है, ठीक। ये जो है नाइट्रोजनी बेस है, ये जो है क्या है, तो नाइट्रोजनी बेस है। ये जो है 5' है और ये जो है 3'। उसके बाद से ये जो है 3' और ये जो है क्या है 5'। ये बातें हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक। तो क्या होता है यहाँ पे डीएनए से डीएनए का निर्माण कैसे होता है, तो सबसे पहले जो है ये दोनों कुंडलन खुलते हैं। ये जो दोनों 5' और 3' वाले कुंडलन हैं, सबसे पहले क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। ये एंजाइम की मदद से होता है। ये प्रोसेस जटिल है, लंबा है। इसमें क्या होता है कि ये जो दोनों कुंडलन हैं वो खुल जाते हैं, दोनों कुंडलन जो है क्या हो जाते हैं, तो खुल जाते हैं। ये जो दोनों कुंडलन हैं वह खुल जाते हैं और बीच में जो है ये हाइड्रोजन बंध द्वारा जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वे जुड़े होते हैं। हमने पहले ही बता रखा है कि एडेनिन से थायमिन डबल हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ता है और साइटोसिन से ग्वानिन जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ता है। और यही 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए में, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। 4 जो नाइट्रोजनी बेस जो होते हैं वो डीएनए में होते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि कोई एंजाइम जो आता है और इस हाइड्रोजन बंध को, इस क्षारों के मध्य जो हाइड्रोजन बंध होता है उसको तोड़ देता है। उसको क्या कर देता है, तो तोड़ देता है। कुछ ऐसे नाइट्रोजनी क्षार एंजाइम होते हैं
कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो इस हाइड्रोजन बंध को क्या कर देते हैं, तो तोड़ देते हैं। उसके बाद से ये जो है दो भागों में बट जाता है। पहले से ही क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला मौजूद होती है कोशिका में। कोशिका में पहले से ही न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला जो है मौजूद होती हैं, और वह न्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखला होती हैं वह क्या होती हैं कि इन टूटे हुए खंड से आकर के जुड़ जाती हैं। टूटे हुए खंड से आकर के क्या होती हैं, तो जुड़ जाती हैं। अब देखिए जो ये ब्लैक से दिख रहा है वो क्या है, तो पेरेंट डीएनए है जो कि यहाँ से बना है, ठीक। और ये जो रेड से दिखाए हैं ये जो क्या है, तो ये पहले से कोशिका में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड है। उसके बाद से फिर जो है इसमें क्या हो जाता है, तो कुंडलन हो जाता है। फिर जो है क्या होता है, तो इसमें जो है कुंडलन हो जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप जो है दो डीएनए का निर्माण होता है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, तो दो डीएनए का निर्माण होता है। यहाँ पे जो है हमने क्या दिखाया, तो एक डीएनए से जो है दो डीएनए का निर्माण हुआ। एक डीएनए से कितने डीएनए का निर्माण हुआ, तो दो डीएनए का, ठीक। यहाँ पे जो ब्लैक लाइन से दिख रही हैं, जो ब्लैक डॉट, वो क्या है, तो वह जो है पेरेंट डीएनए है। पेरेंट डीएनए है जो इस डीएनए खंड से टूटा, और उसके बाद से जो रेड डॉट दिख रहा है ये जो है क्या है, तो ये पहले से कोशिका में मौजूद न्यूक्लियोटाइड है जो कि आकर के यहाँ से जुड़ जाते हैं, और जुड़ करके क्या हुआ, तो यहाँ पे एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण हुआ। तो वही तो बात कहा गया यहाँ पे, डीएनए से डीएनए के निर्माण को ही कहा जाता है क्या, प्रतिलिपिकरण, यानी कि डीएनए रिप्लिकेशन। तो इसी क्रिया को बोला जाता है, डीएनए से डीएनए के निर्माण को ही कहा जाता है डीएनए प्रतिलिपिकरण। डीएनए प्रतिलिपिकरण यानी कि डीएनए रिप्लिकेशन। इस प्रोसेस में कई चीज़ें जुड़ी होती है, कई एंजाइम इसमें भाग लेते हैं। इस प्रोसेस में कई एंजाइम भाग लेते हैं डीएनए प्रतिलिपिकरण में। इसलिए ये जो प्रोसेस होता है बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जटिल प्रक्रिया होता है। पहले भी हमने बता दिया है इसके बारे में। तब हम उस जटिल प्रक्रिया की ओर अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अब हम इन बातों को समझेंगे कि कौन से एंजाइम जो होते हैं डीएनए प्रतिलिपिकरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यानी कि डीएनए प्रतिलिपिकरण उन्हीं एंजाइमों की सहायता से होता है। तो कहेंगे डीएनए प्रतिलिपिकरण में एंजाइमों का समूह, ठीक। तो इतनी बातें समझ में आ गई कि नए डीएनए का निर्माण जो होता है डीएनए से होता है, और उसी को डीएनए से डीएनए के निर्माण को ही कहा जाता है प्रतिलिपिकरण। प्रतिलिपिकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातों को समझते हैं। कुछ और बातों को समझते हैं क्या, तो डीएनए प्रतिलिपिकरण में एंजाइमों का समूह। डीएनए प्रतिलिपिकरण में एंजाइमों का समूह। एंजाइमों का समूह यानी कि डीएनए रिप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं इसके बारे में हमें जानना है। यानी कि कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं इसमें, कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। बातों को क्रम से समझिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला जो एंजाइम है वह है ट्रोपोआइसोमरेज।
आइसोमरेज, ट्रोपोआइसोमरेज, और इसको डीएनए गाइरेज भी कहा जाता है। डीएनए गाइरेज यानी कि ट्रोपोआइसोमरेज कहिए या डीएनए गाइरेज कहिए। तो ट्रोपोआइसोमरेज जो एंजाइम होता है वो डीएनए प्रतिलिपिकरण में इन्वॉल्व होता है। दूसरा होता है हेलिकेज। हेलिकेज इनका कार्य हम बताएंगे अभी कि इन एंजाइमों का क्या कार्य होता है। उसके बाद से तीसरा होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। उसके बाद से चौथा जो एंजाइम होता है वह होता है क्या, तो डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। और उसके बाद से पांचवा जो एंजाइम होता है वह डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज। लाइगेज। तो ये कुल मिलाकर के एंजाइमों का समूह है जो डीएनए रिप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें सबसे मुख्य कौन सा एंजाइम है, तो डीएनए पॉलीमरेज। ये जो एंजाइम है सबसे मुख्य एंजाइम है और इसी की उपस्थिति में जो है डीएनए खंडों का निर्माण होता है। डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है। तो सबसे मुख्य एंजाइम यही है डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि डीएनए से डीएनए के निर्माण में इसकी सबसे मुख्य भूमिका होती है। तो यहाँ पे जो है हमने उन एंजाइमों को बताया जो है क्या, ट्रोपोआइसोमरेज इसको डीएनए गाइरेज कहते हैं, उसके बाद से हेलिकेज, उसके बाद से डीएनए पॉलीमरेज और उसके बाद से आरएनए पॉलीमरेज और फिर डीएनए लाइगेज। इन एंजाइमों को याद रखिए। अब जो है हम जानेंगे कि इन एंजाइमों का क्या कार्य होता है और ये किस तरह से ये डीएनए रिप्लिकेशन करते हैं, यानी कि डीएनए प्रतिलिपिकरण करते हैं। इन एंजाइमों के बारे में अब हम जानेंगे डिटेल्स में। तो देखिए यह जो है क्या है, तो एक डीएनए है। क्या है, तो ये डीएनए है। अभी हमने बताया कि डीएनए जो होता है द्विकुंडलित होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक। उसके बाद से ये जो वाला एंजाइम है ट्रोपोआइसोमेरेज आता है और इस कुंडलन को तोड़ देता है। इस कुंडलन को क्या कर देता है, तो दोनों कुंडलनों को अलग कर देता है। दोनों कुंडलनों को अलग कर देता है। जैसे देखिए थोड़ा सा बड़ा इसको बनाएंगे, ठीक। उसके बाद से डीएनए जो ट्रोपोआइसोमेरेज यानी कि डीएनए गाइरेज एंजाइम है, ये कौन सा है, तो डीएनए गाइरेज। गाइरेज एंजाइम आता है और क्या कर देता है, तो इन कुंडलनों को जो है खोल देता है। इन कुंडलनों को जो है क्या करता है, तो खोल देता है, ठीक। डीएनए गाइरेज कुछ इस तरह से। ये जो है कौन सा एंजाइम यहाँ पे है, तो यहाँ पे है डीएनए गाइरेज, इसी को कहेंगे ट्रोपोआइसोमरेज। इसी को कहा जाएगा ट्रोपोआइसोमरेज। ये जो है डीएनए गाइरेज है। डीएनए गाइरेज देखिए यहाँ पे ये श्रृंखला कुंडलित थी, यहाँ पे कुंडलित थी। ये जो डीएनए गाइरेज एंजाइम आता है और इस श्रृंखला को जो है क्या कर देता है, तो तोड़ देता है, श्रृंखला को अलग कर देता है। दोनों जो कुंडलनों को क्या कर दिया यहाँ पे, तो अलग कर दिया। उसके बाद से एक एंजाइम आता है जो क्या है, हेलिकेज। दूसरा एंजाइम आता है हेलिकेज। दूसरा एंजाइम आता है हेलिकेज।
ये एंजाइम क्या करता है कि इन हाइड्रोजन बंध को, ये कौन सा एंजाइम है, तो हेलिकेज, इन हाइड्रोजन बंध को ऐसे तोड़ते हुए जाता है इस तरह से। जो ये हाइड्रोजन बंध है इसको तोड़ते हुए यह जाता है, यानी कि जो कुंडलन में न्यूक्लियोटाइड के मध्य हाइड्रोजन बंध है उसको तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है, तो हेलिकेज क्या करता है कि इन हाइड्रोजन बंध को तोड़ देता है। ये हेलिकेज है और हेलिकेज क्या करता है, तो हाइड्रोजन बंध को जो है तोड़ देता है। यानी कि डीएनए गाइरेज क्या करता है, तो दोनों कुंडलनों को अलग कर देता है। उसके बाद से हेलिकेज एंजाइम आता है और इनके मध्य जो हाइड्रोजन बंध होता है उसको जो है तोड़ देता है। ठीक, इतनी बातें आई समझ में। अब जो है हम थोड़ा सा इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, तो इसको हमें मिटाना होगा, मिटा देते हैं इसे। और आगे जो है हम जो है जान लेते हैं कि किस तरह से पुराने डीएनए पर नए डीएनए का निर्माण हो, डीएनए प्रतिलिपिकरण कैसे होता है, यानी कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है। ये तो हम लोग जान गए कि डीएनए से डीएनए के निर्माण को ही कहा जाता है डीएनए प्रतिलिपिकरण, यानी कि डीएनए रिप्लिकेशन। लेकिन किस प्रकार से होता है डीएनए खंड पर, उसको जो है हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए देख लेते हैं, उसको जो है हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसको जो है हम खूब अच्छे से यहाँ पे बना लेंगे। ये क्या है, तो कुंडलन है। ये क्या है, तो कुंडलन है, डीएनए कुंडलन। ये जो है 3' है और ये जो है 5' है, ये जो है 5' है और ये जो है क्या है, तो 3' है। उसके बाद से इसके मध्य जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, नाइट्रोजनी क्षारों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और ये बात मैंने पहले से ही बता रखी है कि एडेनिन जो होता है वह थायमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ग्वानिन जो होता है साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये बात हम लोग पहले से ही जानते हैं। ठीक, यहाँ पे जो है एक एंजाइम आता है, जो एंजाइम अभी हमने बताया कि कौन सा एंजाइम होता है, तो उस एंजाइम का नाम है क्या, तो डीएनए गाइरेज, या उसी को कहेंगे ट्रोपोआइसोमरेज। ये एंजाइम कौन सा है, तो ये जो एंजाइम है ट्रोपोआइसोमरेज है। ये क्या करता है कि दोनों कुंडलनों को खोल देता है, फिर हमने अभी बताया कि एक एंजाइम आता है और जो है कौन सा, तो ये हेलिकेज एंजाइम का क्या काम होता है, तो उनके मध्य जो नाइट्रोजनी बेस के मध्य हाइड्रोजन बंध होते हैं, उसी हाइड्रोजन बंध को जो है तोड़ने का काम कौन करता है, तो ये हेलिकेज एंजाइम नाइट्रोजन बंध के माने नाइट्रोजन क्षारों के मध्य जो बंध होता है उसी को तोड़ने का काम करता है। तो इतनी बातें हम लोग समझ चुके हैं। जैसे कि पता है कि ये जो है नाइट्रोजनी बेस है, जैसे कि ये है एडेनिन साइटोसिन, उसके बाद से थायमिन, उसके बाद से एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, और फिर थायमिन एडेनिन और साइटोसिन। ये पता है कि एडेनिन से जो है कौन सा जुड़ा होता है, तो एडेनिन से जो है थायमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, साइटोसिन से ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। यहाँ पर भी ग्वानिन हो जाएगा एडेनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन, उसके बाद से एडेनिन थायमिन और ग्वानिन। तो यहाँ पे जो है क्या हो गए हैं, इनके मध्य जो हाइड्रोजन बंध है उसको हेलिकेज ने क्या कर दिया, तोड़ दिया है।
तोड़ दिया है। ठीक, अब हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे हम जानेंगे कि इस पर किस प्रकार से डीएनए खंडों का निर्माण होता है, यानी कि नए डीएनए किस प्रकार से बनते हैं। ये हम जानेंगे कि इस पर जो है नए डीएनए किस प्रकार से बनते हैं। तब आता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये क्या है, तो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज आता है और डीएनए पर सबसे पहले आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है, यानी कि आरएनए खंड का निर्माण करता है। जैसे कि एडेनिन के सामने बनेगा यूरेसिल, उसके बाद से साइटोसिन के सामने ट्रिपल बॉन्ड से ग्वानिन, और साइटोसिन के सामने ट्रिपल बॉन्ड से ग्वानिन। तो क्या है, यह एक आरएनए प्राइमर बना, आरएनए खंड बना। क्या बनाता है, तो आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है। सबसे पहले कौन आता है, तो आरएनए प्राइमर, आरएनए पॉलीमरेज आता है, जो डीएनए के किसी खंड पर जो है क्या करता है, तो आरएनए प्राइमर का या आरएनए खंड का निर्माण करता है। इस आरएनए पॉलीमरेज का यही काम होता है कि डीएनए पर क्या करना, तो आरएनए पॉलीमरेज का क्या काम होता है, तो डीएनए के खंड पर जो है आरएनए खंडों का निर्माण करना। सबसे पहले यही एंजाइम आता है। उसके बाद से आता है एंजाइम कौन, तो डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। और यह एंजाइम क्या करता है, तो इन खंडों पर जो है नए डीएनए खंडों का निर्माण करता है, यानी कि नया डीएनए स्टैंड तैयार करता है। क्या हुआ यहाँ पे, तो आरएनए पॉलीमरेज आया और डीएनए खंड पर आरएनए प्राइमर का यानी कि आरएनए खंड का निर्माण किया, आरएनए प्राइमर का यानी कि आरएनए खंड का निर्माण किया। अब क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज आता है और डीएनए पर जो है डीएनए खंड पर नए डीएनए खंडों का निर्माण करता है। ये किस तरह से, यदि जो पेरेंट है उसका जो खंड होगा 3' से 5' की ओर पेरेंट स्टैंड है, ये क्या है, तो पेरेंट स्टैंड, तो इस पर जो है बनेगा नया डीएनए वह 5' से 3' की ओर, और यह होगा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। इसका जो निर्माण होगा वो सतत होगा, खंडों में नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा यहाँ पे। ठीक, उसके बाद से यदि इंड हो 5' से 3', यदि पेरेंट इंड हो क्या 5' से 3', पेरेंट स्टैंड है, पेरेंट स्टैंड, तो इस पर निर्माण क्या होगा, तो 3 स्टैंड से 5 स्टैंड निर्माण होगा नया, और जो नया बनेगा वो सतत नहीं होगा, असतत होगा। ये क्या था, तो सतत था। अब जो है यहाँ पे क्या होगा, असतत यानी कि डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी कि असतत होगा, यानी कि टुकड़ों में होगा, खंडों में होगा। ये नहीं है कि कंटिन्यूअस बनता ही रहे। चलिए देख लेते हैं कंटिन्यूअस कैसे बनेगा, कंटिन्यूअस कैसे बनेगा, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया, ये जो है क्या है, तो एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज यही आया और इस पर क्या किया, तो डीएनए खंडों का निर्माण करेगा। इस बात को याद रखिए कि यदि पेरेंट स्टैंड हो 3' to 5 स्टैंड, जैसे कि देखिए यहाँ पे 3' to 5 है, तो इस पर जो है जो नया डीएनए बनेगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या होगा, तो वह कॉन्टिन्यूअस, यानी कि उस पर कोई खंड नहीं होंगे, कॉन्टिन्यूअस जो है डीएनए का निर्माण। अभी कैसे होगा, अभी हम इसके बारे में बताएंगे, यानी कि सतत होगा। यदि पेरेंट खंड हो 5' से 3', देखिए ये 5' है और ये क्या है, 3' है, तो 5' से 3' यदि पेरेंट स्टैंड हो तो उस पर जो है
नया डीएनए बनेगा वह डिसकंटिन्यूअस बनेगा, यानी कि असतत रूप से बनेगा, सतत रूप से नहीं बनेगा। इसके बारे में जो है आप याद रखिए। देखिए अब हम जानेंगे कि कैसे इस पर जो है क्या होता है, तो कंटिन्यूअस स्टैंड कैसे बनेगा। तो ये थायमिन है, थायमिन के सामने जो है बनता है क्या, एडेनिन। कितने बंधों से, तो डबल बंधों से। उसके बाद से एडेनिन से थायमिन, उसके बाद से यहाँ से साइटोसिन ट्रिपल बंध से जुड़ेगा ग्वानिन से, और साइटोसिन से ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है। उसके बाद से थायमिन जो है एडेनिन से डबल हाइड्रोजन बंध से, और एडेनिन जो है किसके साथ जुड़ेगा, तो एडेनिन जो है आपका जुड़ जाएगा थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बंध से। तो यहाँ पे जो है एक स्टैंड बना, यहाँ पे एक डीएनए स्टैंड बना, और ये कैसा होगा, सतत होगा। और सतत कैसे होगा, तो सतत कैसे होगा, तो यानी कि 5' से 3' की ओर, 5' से 3' की ओर। ये जो है कंटिन्यूअस हो रहा है, खंडों में नहीं हो रहा है। इसे ही कहेंगे क्या, कंटिन्यूअस स्टैंड का बनना, यानी कि सतत स्टैंड का बनना। और इसी स्टैंड को एक नाम दिया जाता है जो कहा जाता है लीडिंग स्टैंड। ये क्या है, तो लीडिंग स्टैंड है, लीडिंग स्टैंड। ठीक, इतनी बातें आई समझ में। तब हम आगे बढ़ेंगे और आगे जानेंगे कि क्या होगा, असतत कैसे होगा, डिसकंटिन्यूअस कैसे होगा। तो यदि पेरेंट हो 5' से 3', जैसे कि 5' से 3' पेरेंट हो, तो वहाँ पे जो डीएनए खंड बनेंगे नए वाले, वे असतत बनेंगे, यानी कि डिसकंटिन्यूअस बनेंगे। तो देखिए जान लेते हैं यहाँ पर भी, ये जो है एडेनिन है, इससे जो है थायमिन जुड़ेगा डबल हाइड्रोजन बंध से, इससे जो है एडेनिन जुड़ेगा डबल हाइड्रोजन बंध से, इससे जो है ग्वानिन जुड़ेगा। ठीक, तो ये क्या है 5' से 3', तो इस पर जो निर्माण होगा नया वाला वह कैसा होगा, तो असतत होगा, यानी कि खंडों में होगा। किधर से किधर तक, तो 3' से 5' की ओर। यही तो बताया गया कि 3' से 5' की ओर। फिर जो है इस पर बनेगा ग्वानिन है, तो इसे ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ेगा। उसके बाद से एडेनिन है तो डबल बॉन्ड से जो है थायमिन से, और थायमिन है तो डबल बॉन्ड से एडेनिन से जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, तो एक खंड का निर्माण हुआ, और ये भी कौन सा होगा, तो ये वाला भी होगा क्या, तो 3' से 5' की ओर। क्या हो रहा है, तो 3' से 5' की ओर यहाँ पे खंड बना। तो ये खंडों में बन रहा है, ये नहीं है कि सतत रूप से कंटिन्यूअस बन रहा है। किस पर, तो यदि पेरेंट स्टैंड हो 5' से 3' इस पर, तो किस पर बन रहा है, तो खंडों पे बन रहा है। इसीलिए इन खंडों को नाम दिया जाता है इन खंडों को जिसे कहा जाता है ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी खंड। तो ओकाजाकी खंड किस पर बनता है, तो जहाँ पे असतत डीएनए का निर्माण होता है। असतत डीएनए का निर्माण कहाँ पे होगा, तो जहाँ पे जो पेरेंट स्टैंड होगा 5' से 3' की ओर, 5' से 3' की ओर पेरेंट स्टैंड होगा, उस पर जो है डिसकंटिन्यूअस यानी कि खंडों में डीएनए का निर्माण होगा, और उन्हीं खंडों को बोला जाता है ओकाजाकी खंड। उसके बाद से यहाँ पे जो है यदि पेरेंट स्टैंड हो 3' से 5', तो यहाँ पे जो है कंटिन्यूअस यानी कि सतत रूप से डीएनए का निर्माण होगा, खंडों में नहीं होगा, और इस तरह के खंड को बोला जाता है लीडिंग स्टैंड, लीडिंग स्टैंड। इतनी बातें आई समझ में। लीडिंग स्टैंड क्या होता है, अब जो है क्या होता है कि इन खंडों को जोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है।
इन खंडों को, जैसे कि ये खंड यहाँ पे बने तो इन खंडों को जो है कोई एंजाइम जोड़ेगा। इतना एक खंड हुआ, इतना एक खंड हुआ, एक खंड इतना हुआ, ठीक। ये खंड है और इन खंडों को जोड़ने के लिए एक एंजाइम आता है और उस एंजाइम का नाम है क्या? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है? तो इन खंडों को जोड़ देता है। डीएनए लाइगेज इन खंडों को जोड़ देता है और फिर से जो है नया डीएनए खंड बन जाता है। तो देखिए अब क्या हुआ, आगे हम बढ़ेंगे और इस पार्ट को हम मिटाएंगे। इन सभी एंजाइमों का काम आपने जान लिया। ट्रोपोआइसोमेरेज क्या करता है? तो डीएनए कुंडलन को खोल देता है। उसके बाद से इसे डीएनए गाइडेज भी कहते हैं। उसके बाद से हेलिकेज क्या करता है? तो नाइट्रोजनी बेस के मध्य जो है क्या होता है? हाइड्रोजन बंध होता है। उस हाइड्रोजन बंध को तोड़ने का काम करता है हेलिकेज। उसके बाद से आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? तो सबसे पहले डीएनए खंड पर आरएनए प्राइमर बनाता है, यानी कि आरएनए खंड को बनाता है। उसके बाद से डीएनए लाइगेज का क्या काम होता है? डीएनए पॉलीमरेज आता है, ये मुख्य एंजाइम है और यही क्या करता है कि डीएनए खंडों पर नए डीएनए का निर्माण करता है। डीएनए खंडों पर यदि पेरेंट स्टैंड हो 3' to 5' तो उस पर कॉन्टिन्यूअस बनता है, कॉन्टिन्यूअस डीएनए का निर्माण होता है। यदि पेरेंट स्टैंड हो 5' से 3' तो उस पर जो है 3' to 5' की ओर डिसकॉन्टिन्यूअस रूप से जो है क्या होता है? नए डीएनए का निर्माण होता है। इतनी बात आई समझ में। अब देखिए ये जो कॉन्टिन्यूअस बन रहा है डीएनए स्टैंड, इसको बोला जाता है लीडिंग स्टैंड। और उसके बाद से जो डिसकॉन्टिन्यूअस रूप से बनता है इन खंडों को बोला जाता है ओकाजाकी खंड। इन्हीं खंडों को क्या कहते हैं? तो ओकाजाकी खंड। इतनी बातें आई समझ में। तब हम जो है इसको जो है मिटाएंगे, इस पार्ट को, ठीक। देखिए ये क्या था? तो ये वाला जो था वो आरएनए पॉलीमरेज था जो कि आरएनए प्राइमर का निर्माण किया। अब जो है एक पेरेंट ये है, एक पेरेंट जो है ये है, कौन सा? तो 3' से 5' की ओर एक पेरेंट हुआ। और उसके बाद से एक पेरेंट ये वाला है, कहाँ से? तो 5' से 3' की ओर, 5' से 3' की ओर। उसके बाद से फिर क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन बंध है वो जुड़ जाते हैं। हाइड्रोजन बंध जो है क्या हो जाते हैं? तो जुड़ जाते हैं नाइट्रोजनी क्षारों के मध्य। एक ये वाला स्टैंड बना, दूसरा इसको हम बना लेते हैं। हाइड्रोजन बंध जो है यहाँ पे जुड़ जाता है। ये जो है 3' है, 5', ये जो है 5' है और ये 3'। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ? तो एक डीएनए से दो नए डीएनए बन गए। उसके बाद से क्या होता है? फिर से ये कुंडलित हो जाते हैं, ये वाला कुंडलित होगा, ये जो है फिर से कुंडलित हो जाते हैं और एक डीएनए से जो है एक डीएनए से जो है दो डीएनए का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे जो है रेड वाला जो है नया डीएनए बना हुआ है, रेड वाला दिखाया है नया डीएनए, और जो ब्लैक वाला है क्या है? उसका पेरेंट है। तो एक डीएनए से दो नए डीएनए का निर्माण हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस है जिसमें जो है क्या होता है कि
डीएनए से नए डीएनए का निर्माण होता है। जब एक डीएनए से दो नए डीएनए बनते हैं, एक डीएनए से दो नए डीएनए बनते हैं, तो एक स्टैंड उसका जनक श्रृंखला होता है कि नहीं। एक स्टैंड जो है क्या है, जनक श्रृंखला है, और दूसरा स्टैंड जो है उसी जनक श्रृंखला पर नया बनता है। लिपिकरण जो होता है वो अर्ध संरक्षी होता है। डीएनए का प्रतिलिपिकरण कैसा होता है, तो अर्ध संरक्षी। अर्ध संरक्षी का अर्थ है कि डीएनए रिप्लिकेशन क्या होता है, तो सेमी कंजर्वेटिव होता है। डीएनए का प्रतिलिपिकरण यानी कि रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव, इसका अर्थ है, अर्ध संरक्षी का अर्थ होता है आधा स्टैंड जनक का और आधा नया बनता है। आधा स्टैंड जनक का और आधा नया बनता है। उसके बाद से इस पर जो डीएनए प्रतिलिपिकरण है, इस प्रकार जो है डीएनए प्रतिलिपिकरण क्या होता है, तो अर्ध संरक्षी होता है। यानी कि इसी को हम लोग कहेंगे डीएनए प्रतिलिपिकरण कैसा है, तो अर्ध संरक्षी है। उसके बाद से फिर अब जानते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डीएनए से डीएनए का निर्माण हुआ, ओकाजाकी खंड बना। ओकाजाकी खंड को तोड़ने के लिए एक एंजाइम आया, और उस एंजाइम का नाम क्या है, तो डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज, ये एंजाइम कौन सा है, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम है। यही क्या करता है, उसे तोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। उसी प्रकार से ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो हट जाता है, और इस पर जो है डीएनए पॉलीमरेज जो है क्या करता है कि फिर से डीएनए खंड का निर्माण कर देता है। यानी कि एडेनिन से थायमिन और ग्वानिन, साइटोसिन से ग्वानिन, साइटोसिन से ग्वानिन, और उसके बाद से साइटोसिन से ग्वानिन, तो ये जुड़ जाते हैं फिर से। और फिर इनको जो है खंडों में जोड़ने का काम कौन करता है, तो वही डीएनए लाइगेज जो है क्या करता है, उसे खंड में जोड़ देता है, और एक पूरा नया डीएनए का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक डीएनए से दो नए डीएनए का निर्माण हुआ, और इसी को कहा जाता है डीएनए रिप्लिकेशन, यानी कि डीएनए प्रतिलिपिकरण। तो इस वीडियो में जो है आपने समझा कि डीएनए से डीएनए का निर्माण कैसा होता है और कैसे होता है। और इस वीडियो को जो है आप एक बार, दो बार, दो तीन बार देखेंगे तो खूब अच्छे से आप समझ जाएंगे कि डीएनए से डीएनए का निर्माण कैसे होता है। ये थोड़ा सा जटिल प्रोसेस है, इसलिए हमने कहा कि इसको जो है दो तीन बार आप देखिए अवश्य। पहले भी वीडियो में हमने बता रखा है कि आगे के जो प्रोसेस होंगे जटिल होंगे, तो इसलिए आपको जो है पीछे के वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और मिलते हैं इस अध्याय के अगले पार्ट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।